12 अप्रैल 2025 जब दो बहनों ने हिम्मत दिखाई। हिम्मत पुलिस के सामने जाकर अपने साथ हो रहे शारीरिक शोषण की कहानी कहने की, और अब 4 महीने के अंदर एक शारीरिक शोषण से शुरू हुआ मामला एक अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी के गिरोह और एक संभावित आतंकी संगठन से जुड़ रहा है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध, और आज के वीडियो में आपको सुनाते हैं कहानी कैसे भोपाल के अंदर एक पूरा का पूरा गैंग, एक पूरा का पूरा माफिया, एक संभावित आतंकी संगठन चल रहा था। कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 से, जब दो सगी बहनें पुलिस थाने पहुंचती हैं और बताती हैं कि किस तरह फरहान, साहिल और उसके कुछ दोस्त मिलकर उनके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे। इस मामले के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है, जिसके बाद खुलासा हुआ एक ऐसे गैंग का जो लगातार हिंदू लड़कियों को फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करते थे, उसके फोटो और वीडियो बनाते थे और उसके बाद उन्हें बार बार अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया करते थे। एक के बाद एक 5 पीड़िताएं सामने आई। उनके फोन से न जाने कितने हिंदू लड़कियों के फोटो और वीडियोस मिले। ये मामला यहाँ तक नहीं रुका। इस मामले में एक कॉलेज की बात आई और उस कॉलेज के जस्ट बगल में एक क्लब है, जिस क्लब का नाम है क्लब 90। जब लव जिहाद के इन मामलों के तार क्लब 90 से जुड़ने लगे तो पुलिस ने वहां पर बुलडोजर चलाया और क्लब 90 को तोड़ दिया। लेकिन इस मामले की जांच मानवाधिकार आयोग की टीम भी कर रही थी, और मानवाधिकार आयोग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा, साथ ही मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका कानूनगो ने ट्वीट करके कहा कि पुलिस ने साक्ष्य जुटाने से पहले, सबूत जुटाने से पहले क्लब 90 को तोड़ दिया ताकि साक्ष्य ना मिल पाए। इस क्लब 90 के साथ नाम जुड़ा शारिक मछली का, लेकिन ये नाम सिर्फ चर्चाओं में था, ये नाम सिर्फ बुदबुदाहट में था। ये नाम फिर से खबरों में तब आया जब 18 जुलाई 2025 को भोपाल से 2 लड़के गिरफ्तार किए गए। इनका नाम था सैफुद्दीन और आसू। इनके पास से 3 लाख रुपए के ड्रग्स मिले। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ की और 5 दिनों के बाद 23 जुलाई 2025 को पुलिस ने 2 युवकों को गैमोन मॉल के पास से गिरफ्तार किया। इनके नाम थे साहवार मछली और यासीन अहमद। ये साहवार मछली उसी सारिक मछली का भतीजा है जिसका नाम बुदबुदाहटों में सुनाई दे रहा था। उसके साथ पकड़ा गया युवक यासीन अहमद साहवार मछली का भतीजा है। यासीन ने पूरे के पूरे भोपाल में ड्रग तस्करी का एक नेटवर्क बना रखा था। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि ये शहर में आने वाले नई लड़कियों से दोस्ती करते थे। उन्हें पब्स में लेकर जाते, पार्टियों में लेकर जाते और धीरे धीरे उन्हें ड्रग्स की आदत लगाते थे। जब लड़कियों को ड्रग्स की आदत लग जाती तो उनके साथ शारीरिक शोषण करते और उन्हीं लड़कियों का इस्तेमाल करके जगह जगह पर ड्रग्स की तस्करी करवाते। जब पुलिस ने इनके लैपटॉप की जांच की, लैपटॉप को छान मारा, तो उसके अंदर से कई लड़कियों के फोटोज और वीडियोस मिले। इसके साथ ही हथियारों के साथ इनकी तस्वीरें में मिली, यानी कि ये ना सिर्फ लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहे थे और उनसे ड्रग्स की तस्करी करवा रहे थे, बल्कि उसके साथ ही हथियारों की तस्करी में भी शामिल थे। इसके बाद इनकी निशानदेही पर 2 और युवक गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम जगदा और अंश चावला है। जब ये सब कुछ हो रहा था, उसी दौरान एक और युवती पुलिस के पास पहुंची। उसने भी शारिक मछली पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए। युवती ने बताया कि उसके साथ 2019 से लेकर 2024 तक लगातार शारीरिक शोषण हुआ है। जब वो 11वीं क्लास में पढ़ रही थी तो तैयारी करने के लिए, परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एमपी नगर के कोचिंग में जाती थी, जहां पर उसकी दोस्ती एक युवक से हुई। उस युवक ने ड्रग्स देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उसका वीडियो बनाया और उसे मजबूर करके अपने साथ उसी क्लब 90 में ले गया, जहां पर उसे शारिक मछली से मिलवाया गया। युवक ने उस बच्ची से बताया कि हम ये जो सारा काम करते हैं ये शारिक मछली के लिए करते हैं, और जितने न्यूड फोटो वीडियो हम बनाते हैं ये सब आखिर में शारिक मछली को ही भेजते हैं। अब ड्रग्स तस्करी के इस पूरे रिंग के खुलकर सामने आ जाने के बाद, हथियारों की ट्रैफिकिंग के खुल के सामने आ जाने के बाद पुलिस ने शारिक मछली को भी पूछताछ के लिए उठाया है। लेकिन इसके बीच एक और पीड़ित सामने आया। ये पीड़ित भी मुसलमान समाज से आता है।
इनका कहना है कि एक बार शारिक मछली और उनके परिवार ने इन्हें भोपाल से दिल्ली बम ले जाने के लिए कहा था और उसके बदले में पैसे दे रहे थे। इन्होंने बम ले जाने से जब मना कर दिया तो शारिक मछली और उनके परिवार ने इन्हें जान से मारने की धमकी। 2014 में इस व्यक्ति ने केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि उसकी जान को खतरा है और उसे सुरक्षा चाहिए, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। जब वो पुलिस थाने में पहुंचा तो पुलिस ने उल्टा उसके साथ मारपीट की और उसे घंटों बिठा कर रखा। पिछले 10 साल से ये व्यक्ति अपनी जान बचाने के अपना घर होने के बावजूद छुप छुप कर दूसरी जगह रह रहा है। इस व्यक्ति ने सीधे आरोप लगाए हैं कि शारिक मछली और उनका परिवार आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। शरीफ भाई के लड़के हैं, शाहिद, शेरू, साबे, शारिक, सोहेल, ये सब भाइयों ने मेरे को बुलाया था और मुझसे कह रहे थे कि छोटा सा काम यार बेटा मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारे को 18 लाख का एक फ्लैट दूंगा, 20 लाख रुपए तो मैं नगद दूंगा। तो मैंने कहा साहब ऐसा कौन सा काम है, आप बतलाइए, मेरे लायक होगा तो मैं कर दूंगा। तो इन्होंने क्या हरकत करी है, कुछ दिन पहले ही मेरे को खिलाना पिलाना चालू कर दिया, मेरे ऊपर पैसे मिटाना चालू कर दिए। मैं समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद उन्होंने मेरे को बुलाया, कहना कि यार बेटा तुमसे ये काम है कि कुछ सामान मेरे को दिल्ली भेजना है, तो वहाँ ले आओगे तो मैं तुम्हारे को एक फ्लैट और 18 लाख रुपये नगद दूंगा। तो मैंने कहा साहब मैं ले आऊँगा, आप सामान बतलाओ कौन सा सामान है। तो इन्होंने मोबाइल में मेरे को एक वीडियो दिखाई, तो वीडियो के अंदर दिल्ली की जामा मस्जिद थी। तो उन्होंने क्या देखो ये यहाँ पे हम खड़ी करेंगे गाड़ी मेटाडोर, इसको ना बहा होगा फार्म, उस गाड़ी के ऊपर से आपको चढ़ के उधर कूदना है मस्जिद के अंदर और इस मौलाना साहब को सामान देना है। तो मैंने क्या साहब दे दूंगा, सामान बदलाव आप कौन सा है। तो सबसे पहले तो साबिस ने सूटकेस खोला तो उसके अंदर नोट भरे हुए थे, उन्होंने बंद कर दिया, कहना ये आपकी ही है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एक सूटकेस और लाए, उन्होंने खोला तो उसके अंदर 3 पट्टे के ना 3 बम थे। वो देखकर मैं मतलब बहुत ज्यादा डर गया, इतना डर गया कि बम के साथ और कुछ भी हथियार थे कि केवल बम थे? खाली बम थे, उसके अंदर एक घड़ी भी फिट थी। तो वो देख के मैं इतना डर गया कि मैं सुन हो गया। अब अगर कोई टारगेट कर करके हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा है, ड्रग्स तस्करी की पूरी रिंग चला रहा है, घर में हथियार और हथियारों की तस्वीरें मिल रही हैं और आरोप बम के लग रहे हैं, तो आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की बात को पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। फरहान के मामले में भी पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। उस आरोप पत्र में कहा गया है कि इन्होंने पूरी की पूरी गैंग बनाई थी, जिस गैंग का रूल था कि सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही फंसाना। फरहान पुलिस के सामने बयान में कह चुका है कि उसके लिए ये शबाब का था। हाल ही के दिनों में बात पीएफआई की हो या एचयूटी की, लगातार भोपाल के अलग अलग हिस्सों से आतंकवादी गिरफ्तार किए गए। भोपाल से गिरफ्तार आतंकवादी एचयूटी के भारत का हेड था। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई की तारीफ करनी पड़ेगी कि कैसे 4 महीने के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे रिंग को खोज निकाला है, लेकिन उसके साथ पुलिस के ऊपर ये दबाव भी होगा, पुलिस से ये उम्मीद भी होगी कि जल्द से जल्द इस मामले की पूरी गहराई को खोदा जाए और इस मामले में शामिल हर एक आरोपी को उसकी सजा तक पहुंचाया जाए। कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या ये मामले आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हो सकते हैं। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आप आयुध से जुड़े रहिए। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।